जी हां, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर जो सबसे बड़ा हमला ईरान के प्रॉक्सी हमास ने अंजाम दिया था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब उस हमले का बदला लिया गया है। ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हानिया का किया गया है खात्मा। और यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हानिया की हत्या में ईरान में कोई अपना शामिल है? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की करेंगे कोशिश। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। इस हमले के बाद इजराइल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। रूस और तुर्की ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि नेतन्याहू एंड कंपनी ने अभी चुप्पी साध रखी है। इस बीच हानिया के बेटे का भी बयान सामने आया है और शुरुआत देखिए इसी खबर के साथ करेंगे। हानिया के बेटे अब्दुल सलाम का बड़ा बयान। हम क्रांति की जंग लड़ रहे हैं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हुई, मेरे पिता की हत्या से विरोध और तेज होगा। तो हानिया के बेटे का बयान सामने आ गया है और यह कहा है कि यह विरोध और तेज होगा इस हत्या के बाद से। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला जारी है। इस्माइल हानिया की बहू एनस हानिया का भी बयान सामने आया है। कष्ट बहुत बड़ा है, लेकिन सबका अंत तय है, ये कहा है इस्माइल हानिया की बहू ने। बड़ी क्रांति होगी, ये कहा जा रहा है हानिया की इस वक्त की लीडरशिप के जरिए। यानी इजराइल को यह बताने की कोशिश कि अब बड़े हमलों के लिए वो तैयार रहे। بقلوب راضية بقضاء الله وقدره النعيم رجل تضج الأرض والسماء بطيب ذكره رجل غني عن التعريف। और तेहरान में हानिया का बॉडीगार्ड भी ढेर हुआ है। हानिया के बॉडीगार्ड की तस्वीर सामने आई है। इस अटैक में, इस हमले में हानिया के साथ साथ हानिया के बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए तस्वीर हानिया और हानिया के पीछे उसका बॉडीगार्ड, और इस मिसाइल अटैक में बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई है। और देखिए बड़ी खबर, हानिया की हत्या को लेकर ईरान भी शक के घेरे में है। ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हत्या को लेकर उठे सवाल। हानिया के तेहरान में होने की सबको जानकारी थी। ईरानी नेतृत्व के घर से 150 मीटर की दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है और इसे लेकर अब तमाम गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान को लेकर भी कई सारे सवाल हैं और जो साजिश है उसको लेकर ईरान भी अब सवालों के घेरे में है। इसके पीछे वजह हैं और वो क्या वजह बड़ी, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 बड़ी वजह इसकी क्या, इन सवालों के पीछे की वजह। तो पहला, तेहरान में हाई सिक्योरिटी जोन में हत्या हुई है। वहां हत्या नहीं हुई है, वहां से राष्ट्रपति का आवास बहुत दूर नहीं था। दूसरा, खमेनेई के घर से महज 150 मीटर की दूरी पर यह हत्या हुई है और इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान से भी कोई शामिल है? यह सवाल समीर अब बहुत अहम हो गया। कहीं कोई भीतर घात तो नहीं हुआ, कोई अंदर का आदमी तो इसके पीछे नहीं है। हानिया की हत्या पर खुफिया इनपुट क्यों नहीं मिला? इंटेलिजेंस सवालों के घेरे में है इस बार ईरान की। क्या मिसाइल को गिराया नहीं जा सकता था? उसे पहले ही नष्ट नहीं किया जा सकता था? यह है बड़ा सवाल। खास बात देखिए क्या है, ईरान के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियान पश्चिम के समर्थक माने जाते हैं, कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते हैं रईसी से। अमेरिका इजराइल से ईरान की कोई डील तो नहीं हो गई? यह भी अपने आप में बहुत अहम सवाल है।